हाय गाइस, दिस साइड सेविकुल शाह। स्टॉक खरीदने से पहले कैसे उसका एनालिसिस करना चाहिए, कौन से पैरामीटर बहुत अच्छे से देखना चाहिए, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक भी करना है एंड कमेंट में आपको बताना है कि आप कौन से पैरामीटर फॉलो करते हैं while selecting a particular stock. And meanwhile अगर आपको फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना है, नीचे मैंने लिंक दिया है, उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। चलिए, सो पहला है रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। तो इसमें इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये अच्छे से रिव्यू करना जरूरी है। बिकॉज अल्टीमेटली कंपनी कोई भी हो, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है तो बाकी सब चीजें कितने भी अच्छी हो, अगर कंपनी को फायदे ना हो तो मेरे को भी फायदा नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है फिनेंशियल स्टेटमेंट कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, कौन से प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिटेबिलिटी है, कौन से सेक्टर में है। तो प्रोडक्ट वाइज भी एनालिसिस करना पड़ता है कि अगर एक कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट सेक्टर में है, अलग अलग प्रोडक्ट बना रही है, तो कौन से प्रोडक्ट में उनका ज्यादा मार्जिन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल्स, प्रॉफिट मार्जिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इससे अपने को फ्यूचर ऐड आता है कि कंपनी ग्रो करेगा या नहीं करेगा। तो इफ यू एनालाइज स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर्स, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। आपको एक ट्रेंड समझ में आता है, तो ये आपको देखना जरूरी है। सेकंड जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट वो है इंडस्ट्री एनालिसिस। जैसे अब अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो, या बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो, या फार्मास्यूटिकल में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी का आपको इंडस्ट्री एनालिसिस देखना है कि इंडस्ट्री पे रेशियो कितना है, इंडस्ट्री कितने परसेंट से ग्रो रही है। लेट्स से इंडस्ट्री पी रेशियो 25, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और इस कंपनी का पी रेशियो 10 है, एग्जाम्पल, मतलब देयर इज अ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, मतलब ये आगे बढ़ सकता है। लेकिन एवरेज इंडस्ट्री का पी रेशियो 25 और इसका 28 है, मतलब ये ऑलरेडी पी रेशियो क्रॉस हो चुका है। तो ये इसे अपने को उस कंपनी को, और जो इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री के ग्रोथ रेट के पैरामीटर्स और कंपनी के ग्रोथ रेट, ये अपने को कंपेयर करना है कि इंडस्ट्री कितने रेट से ग्रो कर रही है, पी रेशियो क्या है। ये पैरामीटर कंपेयर करके भी अपने को आइडिया आता है कि एग्जैक्टली कंपनी कौन से डायरेक्शन में जा रही है। एंड पी रेशियो को कंपेयर करके अपने को समझ में आता है कि अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो उससे अंडर वैल्यूड रहेगा तो खरीदने का अपने को मौका मिलता है, ओवर वैल्यूड तो खरीदने में मतलब नहीं है। तो ये एक सेकंड पैरामीटर मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है रिसर्च, मतलब अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैंने बताया, आपको कंपनी के बारे में रिसर्च करना है, करेक्ट ना। तो रिसर्च कैसे करना है, कंपनी का आपको वैल्यूएशन देखना है, कंपनी का मैनेजमेंट कौन है, टॉप डायरेक्टर्स कौन है कंपनी के, ये देखना बहुत जरूरी है। कंपनी का विजन क्या है, कंपनी कौन से एरिया में डाइवर्सिफिकेशन कर रही है, तो ये जानकारी भी होना जरूरी है, करेक्ट ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। एंड यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट है, वो है पी रेशो। वो क्या है, पी रेशो, वो भी देखना है। प्लस फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कितने हो रहे हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल हेल्थ क्या है ना। तो रिसर्च मतलब सभी तरह का करना है। विद इन इंडिया क्या हो रहा है, आउटसाइड इंडिया क्या हो रहा है, कितने लोग कंपनी में बाहर से इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया के इन्वेस्टर्स कितने हैं, करेक्ट ना। तो इससे भी अपने को काफी पता चलता है। तो पी रेशो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर पी रेशो हायर रहेगा, प्राइस टू अर्निंग रेशो, कि मार्केट प्राइस कितना है एंड हाउ मच वी आर अर्निंग फॉर दैट प्राइस, उसको बोलते हैं प्राइस अर्निंग रेशो। तो ज्यादा है तो ओवरवैल्यूड बोलते हैं, अगर कम है तो अंडर वैल्यूड है। एंड अगर ये कम है तो देन डेफिनेटली देयर इज स्कोप फॉर बाइंग। तो ये पी रेशियो का एक बहुत अच्छा यूज जो काफी लोग करते हैं। देन और एक है प्राइस टारगेट। तो ये सभी चीजें ओके भी है, तो भी और एक इंपॉर्टेंट चीज कि आप कितना प्रॉफिट चाहते हो। जैसे कोई शराब 100 रुपए का है, आप चाहते हो कि 700 रुपए तक ले होल्ड, 700 रुपए होना चाहिए, तो मेरा रिसर्च करने का तरीका अलग होगा। बट इफ यू आस्क मी कि मेरे को 100 में 20 रुपए चाहिए, मेरे को 120 रुपए चाहिए, तो रिसर्च करने का तरीका अलग होगा, है ना। तो ये आप जहां से रिसर्च कर रहे हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव पहले क्लियर होना चाहिए, हाउ मच प्रॉफिट यू आर एक्सपेक्टिंग। अगर प्रॉफिट का मार्जिन बहुत बड़ा नहीं है तो शॉर्ट टर्म में उतना ग्रो कर सकता है। सो 100 का 120 होना काफी आसान है। बट इफ यू आस्क मी 700 होगा क्या, कितने साल में होगा, तो देन आपका फिर होल्डिंग पीरियड भी उतना होना चाहिए, उसका रिसर्च भी ज्यादा करना पड़ेगा। सो प्राइस टारगेट आप कितने, जितने प्राइस टारगेट ज्यादा दूर होंगे उतना अपने को रिसर्च ज्यादा करना पड़ेगा, पेशेंस ज्यादा होना चाहिए, होल्ड बार बार करना पड़ेगा और उसका रिसर्च भी बार बार करना पड़ेगा। बट प्राइस टारगेट अगर शॉर्ट है तो डिसीजन लेना थोड़ा आसान हो जाता है। तो गाइज ये थे 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है बिफोर यू पुट मनी इन स्टॉक मार्केट। बट मैं जानना चाहता हूँ कि अदर देन दिस आप कौन से पैरामीटर फॉलो करते हैं, नीचे कमेंट में जरूर लिखना। तो गाइस थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।